संत के साथ कौन रह सकता है और संत के साथ कौन नहीं रह सकता, उसके लिए कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले संत के साथ कौन नहीं रह सकता, वो कौन है जो साधु के साथ किसी भी प्रकार से निभ ही नहीं सकता। सुनो, पहला है अभिमानी व्यक्ति। अभिमानी व्यक्ति साधु के साथ नहीं निभ सकता। कोई ऐसा आधार नहीं है कि कोई अहंकारी व्यक्ति साधु के साथ निभ जाए, कोई उपाय नहीं है। ये सबसे बड़ी बाधा है कि आप किसी साधु के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक अहंकारी व्यक्ति हैं। दूसरा कि आप साधु के साथ नहीं रह सकते, आप असत्य बोलते हैं। आप अगर असत्य बोलते हैं तो एक महात्मा आपको अपने हृदय में नहीं रखेगा, एक महात्मा आपको अपने जीवन में नहीं रखेगा। अगर आपके जीवन में असत्य है, असत्य वाणी का असत्य होता है, भ्रम को भी असत्य कहते हैं, संसार की वासनाओं में लिप्त रहना भी असत्य ही कहलाता है। कहते सत्य की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति का मतलब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन सब वासनाओं का त्याग हुआ, सत्य की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई। असत्य माने इंद्रियां चल रही हैं, मन चल रहा है, विचार चल रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये महात्मा को पता नहीं चलेगा? उसे पता सब चल जाता है, वो कहता नहीं है, वो कहता नहीं है, पर तुम्हें अपने पास रखता भी नहीं है। उसकी दूरी, जैसे जैसे वो तुमसे दूरी बनाने लगे, समझ लेना तुम्हारा असत्य उसके सामने उजागर हो चुका है। शीशे के दाग छुड़ाने से कभी अपने चेहरे पर लगा हुआ दाग छूटता नहीं है, ऐसे ही कपट का ताना बाना पहन लेने से कभी भीतर की जो असत्य वस्तु है वो मिटती नहीं है, और जो असत्य वस्तु में लिप्त है वो साधु के संग का अधिकारी नहीं है। तीसरा व्यक्ति वो जो साधु के साथ नहीं रह सकता, जो कटुवाणी बोलता है, कड़वे वचन बोलता है। कई लोग है ना, ऐसा लगता है जैसे शब्द नहीं बोल रहा है, बंदूक की गोली मार रहा है सीधा सीधा, जैसे छुरा घोंप रहा है हृदय में। इतना साधु के साथ नहीं रह सकता। साधु तो बहुत विनम्र होता है, सहज होता है, मीठी वाणी वाला होता है। साधु की वाणी तो ऐसी होती है कि कोई मरने जा रहा हो ना, आत्महत्या करने जा रहा हो, और वो 2 मिनट एक महात्मा से बात कर ले तो वो कहेगा कि थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, अभी नहीं, हो सकता है कुछ आशा जिंदगी में बाकी है। इतनी प्यारी वाणी होती है महात्मा की, इतना इतना प्यारा मिलन होता है एक संत का कि मैं आपसे लिख के दे सकती हूँ कि वो मरने जा रहा था ना, मरने, और 2 मिनट सिर्फ महात्मा से बात कर ले तो वो अपना निर्णय न बदल दे तो मुझसे कहना। संत की तो इतनी निर्मल और प्यारी वाणी होती, इतनी निश्चल वाणी होती है, इतना निर्दोष संग होता है कि उस 2 मिनट के संग के कारण सारे जिंदगी की निराशा छोड़कर एक व्यक्ति फिर से नया दिया जलाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो कटुवाणी बोलता है वो साधु के साथ कैसे रह सकता है? जैसे आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे कटुवाणी बोलने वाला एक निर्मल पवित्र निर्दोष वाणी वाले महात्मा के साथ नहीं रह सकता। तो ये 3 लोग वो बताए मैंने जो साधु के साथ नहीं रह सकते, और इसमें 2-4 लोग जोड़ सकते हैं, और वो हैं
जो चुगली खाते हैं, चुगली खाने वाला व्यक्ति भी साधु के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि साधु को स्वयं किसी की चुगली करनी नहीं होती, और कोई दूसरा किसी की चुगली करता है तो वो उसको अपने साथ नहीं रख सकता है। चौथा व्यक्ति है वो जो बहुत हड़बड़ी में रहता है, बहुत हड़बड़ी में रहता है, बहुत जल्दबाजी में रहता है। उस हड़बड़ी में रहने वाले के, जल्दी में रहने वाले के स्वभाव के कारण वो साधु के साथ नहीं रह सकता। दूसरा, अधिक शोर मचाने वाला व्यक्ति साधु को प्रिय नहीं होता, वो साधु के साथ नहीं रह सकता। और सातवां, जो दिखावा करता है वो भी साधु के साथ नहीं रह सकता। और जो बहुत पंचायती करता है, जब देखो भर 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 बोलना बोलना बोलना, तो इतने कान चबा जाओगे तुम महात्मा के, तो महात्मा कहेगा भाई तू तेरे में रह, तुम्हें मेरे में रहूं, तो मुझे जान से मार देगा। तो वो जो बहुत बोलता है ना, बहुत पंचायती करता है, बोलते रहता, अपनी अपनी बातों को रिपीट करते रहता है, वो भी साधु के साथ नहीं रह सकता। और 9वां व्यक्ति है जिसमें क्रोध और ईर्ष्या है, वो भी महात्मा के साथ नहीं रह सकता। अधिक क्रोध, अधिक ईर्ष्या ये महात्मा को स्वीकार्य नहीं है। तो ये 9 व्यक्ति हमने चुने हैं जो एक महात्मा के साथ नहीं रह सकते। अब वो व्यक्ति जो एक संत के साथ रह सकते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो अब वो व्यक्ति जो एक संत के साथ रह सकते हैं उनको भी सुनते हैं। वो कौन है जो संत के साथ रह सकता है? वो जिसमें सरलता और विनम्रता हो, वो एक संत के साथ रह सकता है। दूसरा, वो जो अपने प्रश्न को, अपनी बात को शांत भाव से पूछे, गुरु के भाव को पहचानते हुए फिर अपनी बात पूछे, वो गुरु के साथ, संत के साथ रह सकता है। तीसरा, जिसके जीवन में सत्य है, जैसा हूँ वैसा तुम्हारे सामने हूँ, भीतर और बाहर कुछ छुपाया नहीं मैंने, पूरा पूरा जैसा हूँ वैसा की वैसा ही तुम्हारे सामने हूँ, ऐसे सत्य वस्तु जिसमें होती है वो संत के साथ रह सकता है। चौथा, जिसमें धैर्य होता है वो संत के साथ रह सकता है। जिसमें धैर्य न हो, अधैर्य हो, वो एक महात्मा के साथ नहीं रह सकता। पांचवा, जिसको मौन साधने की कला हो वही महात्मा के साथ रह सकता है। जिसमें मौन साधने की कला नहीं हो वो एक महात्मा के साथ नहीं रह सकता है। छठवा, जिसके जीवन में सेवा हो वो एक संत के साथ रह सकता है। कुछ नहीं तो लोगों को पानी ही पिला रहा है, कहीं यहाँ पर कुछ गंदगी पड़ी है उठा के झाड़ू सफाई करने लग गया, गुरु के घर में आने वाले लोगों की जूते साफ कर रहा है वो। क्यों ये लंगर में परोसवाई करने जुट गया? क्या मिल रहा है इसे? क्योंकि इसे सेवा करनी है। सेवा का गुण जिसमें है वो एक संत के साथ रह सकता है, वो एक संत के साथ रह सकता है। जिसमें सेवा का गुण नहीं है वो संत के साथ नहीं रह सकता। जब सेवा में और कर्म में अंतर होता है, एक कर्मचारी संत के साथ नहीं रह सकता पर एक सेवक साधु के साथ रह सकता है। सातवां, जिसमें समर्पण होता है वो संत के साथ रह सकता है। आठवां, जिसमें स्नेह है वो संत के साथ रह सकता है। जो भीतर से स्थिर है वो एक महात्मा के साथ रह सकता है। 9वां और 10वां, जिसके जीवन में नियम है, आचरण है, वो किसी संत के साथ रह सकता है। 11वां, जिसके जीवन में पवित्रता है वो संत के साथ रह सकता है।
तो ये 12 गुण मुझे ऐसे लगे कि ये वो व्यक्ति है जो एक साधु के साथ रह सकते हैं। और ये जो 8 या 9 व्यक्ति गिनाए, ये वो व्यक्ति है जो साधु के साथ नहीं रह सकते। अब इन